जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी का महाकाली धाम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ध्यान में अगर आपको ये सब संकेत मिल रहे हैं तो आप ठीक जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि क्या हम पूजा पाठ सही कर रहे हैं, क्या हमारी पूजा पाठ लग रही है, ये सब कुछ। क्योंकि गुरु कई लोगों के पास होता नहीं है या कुछ लोग बनाते ही नहीं है शक के चलते, क्योंकि आजकल कोई भी विश्वास के लायक नहीं रह गया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं और आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। आपको ऐसे ही गति से आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला संकेत जो ध्यान में मिलेगा, आपके रीढ़ की हड्डी से नीचे की तरफ कुछ चीज़ ऊपर उठेगी। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला अनुभव ही ये होगा कि रीढ़ की हड्डी से ऊपर की तरफ कोई चीज़ उठ रही है, जिसको बोलते हैं रज का, वीर्य का ऊपर उठना। जब ये ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को तो पूरी तरह महसूस होता है, क्योंकि ये सर्पनी के शेप में आपकी रीढ़ की हड्डी में बैठी है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हैं जिसको चेतन अवस्था में लेकर आना पड़ता है, जिसके अंदर से विश्व ऊर्जा का प्रवाह कराना पड़ता है, तो आपके सातों चक्र जो है वो जागृत होते हैं। ये तो कुंडलिनी का सफ़र है, ये बाद में बताएंगे। सबसे पहले तो जब आप ध्यान शुरू करते हो तो आपको ये रीढ़ की हड्डी में शरीर में जो बदलाव आता है वो बताता हूँ कि सबसे पहले रीढ़ की हड्डी में कुछ दर्द या कुछ ऊपर चलता हुआ महसूस होगा। उसके बाद धीरे धीरे जब आप ध्यान आगे बढ़ाओगे तो आपको ब्रह्मरंध्र में, आपके बिल्कुल सिर के ऊपर इतनी ऊर्जा महसूस हो गई कि आप बता नहीं सकते। इतनी ऊर्जा, जहाँ पर आप शिखा बांधते हो वहाँ पर भी हो सकती है। बिल्कुल सिर के बीचों बीच आपको बहुत अधिक ऊर्जा महसूस होगी। चक्र घूमता हुआ भी महसूस हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ब्रह्मरंध्र जागृत कर लिया, ऐसा नहीं है। जो कुंडली की ऊर्जा का प्रवाह, जो कुंडलिनी की ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक साथ होता है सभी चक्रों में, पर चक्र जागृत धीरे धीरे होते हैं। जो प्रवाह होता है वो बिल्कुल सीधा नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही बार में होगा। विश्व ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर गिरती है और मंत्र ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। इस प्रकार से जब मंत्र आप जपते रहोगे, शून्य ध्यान कभी मत करना। अभी आपने पहले मंत्र जाप करना है, फिर मंत्र जाप करते करते ध्यान की तरफ जाना है, ताकि आपकी कुंडलिनी जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ उठे और आप भगवान के नाम का सहारा लेकर जब आगे बढ़ोगे तो भगवान आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे साधक जो कुंडलिनी जागृत तो कर लेते हैं शून्य ध्यान करके या अलग अलग तरीकों से, पर बाद में फिर ऐसे गर्त में गिरते हैं कि सोच भी नहीं सकते, इतनी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। ये गुरु ना होने की वजह से तो होता ही होता है, पर सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण और YouTube से सीखकर ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप ऐसी वीडियो से बचिए जो कुछ भी बोल देते हैं कि ऐसे ध्यान करो, ये करो, वो करो, शून्य ध्यान करो, त्राटक करो। ऐसे त्राटक नहीं करना चाहिए, आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो इसलिए बड़े ध्यान से करना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। यदि आप लोग मार्गदर्शन लेना चाहते हो, ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हो, तो महाकाली धाम से जुड़ सकते हैं। हमारे ग्रुप चल रहे हैं जिसमें हम बहुत बैचेस के फीस नहीं लेते, हम सिर्फ एक बार पैसा लेते हैं आपको ग्रुप में एंट्री करवाने का। उसके बाद जब तक आपकी दृष्टि नहीं खुल जाती, जब तक आपको अनुभव सही से होने नहीं शुरू हो जाते, या जब तक आप खुद नहीं कहते कि अब मुझे बस हो गया, अब मैं अपना खुद देख सकता हूँ, जब तक आप नहीं छोड़ते हम आपको नहीं छोड़ते। इसके बाद आप महाकाली धाम से जुड़ सकते हैं, अपनी चेकिंग करवा सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपका ऑरा कहाँ पर है, आपकी ऊर्जा कहाँ तक पहुँच चुकी है। आप अपनी नेगेटिविटी की चेकिंग करवा सकते हो, क्योंकि कई बार हम ध्यान करते रहते हैं और प्रेत हमें चीज़ें दिखाते रहते हैं। कई बार तो हमारी कल्पना होती है, कई बार प्रेत भी माया रच देते हैं। प्रेत अलग अलग लोक दिखा देते हैं, प्रेत अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको दिखा देते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते, जो कि आप समझ भी नहीं सकते। आपको लगता है कि आप भगवान के दर्शन कर रहे हो, पर वो होता अंत में प्रेत ही है। प्रेत माया रच देता है। तो उससे बचने के लिए भी आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है, मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। और अधिक जाप करने से कई बार सवारी आ जाती है, ये भी चीज़ है। कई बार सवारी खुल जाती है अपने आप ही, उसको कंट्रोल में करने के लिए, ताकि देवता आपके शरीर में ना आए, आपको सवारी ना आए, उसको कंट्रोल में करने के लिए भी आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है, आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आप महाकाली धाम से जुड़ सकते हैं। और ध्यान में अगला अनुभव जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अगर आपके साथ हो रहा है तो आप बिल्कुल सटीक जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। जब भी आप ध्यान में बैठो, आपके आज्ञा चक्र पर अंदर से कोई चीज़ बाहर की ओर ठुक 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 इस प्रकार करती है, या आपको बहुत ही अधिक खिंचाव महसूस होता है अपने आज्ञा चक्र पर, तो आप बिल्कुल ठीक हो, आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते, 10 दिन रहेगा। जैसे ही आप इस लेवल को पार करोगे, ये लेवल्स हैं, जिस प्रकार जैसे ही आप पार करोगे आपका एकाग्रता और बढ़ेगी, आप ध्यान में गहरा उतरना शुरू करोगे, ये सब दर्दें आपकी ठीक हो जाएगी। उसके बाद ध्यान में एक और ख़ास अनुभव जो होता है, आपको स्वप्न में साधु संत दिखने शुरू होते हैं।
अलग अलग तरह के अलग अलग मंदिरों के दर्शन होते हैं, तो ये भी निशान संकेत होते हैं कि आपकी कुंडलिनी जल्दी ही जागृत होने वाली है। आप भक्ति की लाइन में जा रहे हो, क्योंकि भक्तों से भक्त मिलने आते ही आते हैं। जब भी आपके आसपास के एरिया में, क्योंकि भारत जो है वो साधु तपस्वियों की भूमि रही है, आपको लगता है कि आपने उस साधु को कभी नहीं देखा, पर आसपास उसका स्थान हो सकता है, आसपास उसकी जगह हो सकती है। तो जैसे ही साधुओं को पता चलता है कि यहाँ पर एक साधु नया आ रहा है, या एक ऋषि मुनि या कोई तपस्वी जन्म लिया है, या कोई तपस्वी तप कर रहा है, तो वो तप स्थान पर मिलने उनसे आते ही आते हैं, और आपका सूक्ष्म शरीर उन्हें देख लेता है, उन्हें पहचान लेता है। तो आपको साधु संतों के सपनों में दर्शन होते हैं, क्योंकि साधु लोग साधुओं से मिलने आते ही आते हैं। इसके बाद जब आप लगातार निरंतर जाप कर रहे हो, लगातार जाप करते करते, जब आप जाप करते करते ध्यान में जाना शुरू हो जाए, जैसे आप जाप कर रहे मानसिक जाप करते जा रहे, करते हो, आपको पता भी नहीं है कितना समय हो गया। जब बैठे बैठे 2-2 3-3 घंटे पार होने शुरू हो जाए, जब भगवती में लीन होना शुरू हो जाओ, तो समझ लीजिए आपका जाप जो है बिल्कुल सही जा रहा है, आप बिल्कुल सही मार्ग पर हो, और आप सही तरीके से कुंडलिनी जागृत कर रहे हो। तो आपके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।